Hey guys, welcome to my YouTube channel and in this video I am going to discuss vector addition. लास्ट वीडियो में मैंने वेक्टर एंड स्केलर का डिफरेंस बताया था एंड उसमें हमने देखा था कि कैसे वेक्टर एडिशन थोड़ा उसका डिटेल में नहीं किया था बट थोड़ा बहुत पढ़ा था कि वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा उसमें हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में वेक्टर एडिशन का डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, अब वेक्टर एडिशन पहले करने से पहले उसके फॉर्मूला डिराइव करने से पहले देख लेते हैं कि स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन यानी स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कैसे डिफरेंस आ जाता है। सपोज कर लो कि मैं सिंपल सा एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कर लो हमारे पास एक, ठीक है, देखो ये क्या है। सपोज कर लो दिस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया है एंड इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। ओके, इस पॉइंट को बी एंड इसको सी। ठीक है, अब क्या है कि जो ए टू बी है, ए टू बी को डिस्टेंस में ले लिया हूँ 4 मीटर एंड बी टू सी को 3 मीटर। ठीक, अब एक मैन है या एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, मूव करते हुए बी पे आता है एंड बी टू सी जाता है। ठीक है, तो फॉर होल जर्नी यानी ए टू सी के लिए मुझे फाइंड करना है कि हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड है ना, यानी 4 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 3 दैट इज 7 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डेफिनेशन में क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। इट मीन्स कि ए टू सी जो डिस्टेंस होगा दैट इज हमारा क्या होगा, ये वाला, ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस यूज करोगे तो रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 तो 5 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 5 मीटर हो गया। अब देखो मैं इसमें फॉर्मूला डेरिवेशन में कैसे इसका यूज डिफरेंस आएगा वो बताने वाला हूँ। ठीक है, ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट के जो डेफिनेशन है उससे कर लिया कि शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक, बट अगर कुछ और वेक्टर क्वांटिटी होता तो फिर कैसे एडिशन करते हैं, उसमें तो शॉर्टेज कुछ चीज़ होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, तो देखा हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, उसमें डायरेक्शन से कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब एक और चीज़ समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 90 डिग्री पे टर्न लिया है, अगर 90 डिग्री पे टर्न ना लेके अगर वो किसी और एंगल पे जाता, सपोज को 60 डिग्री पे ले लेते हैं, 60 डिग्री पे उसने मूव किया होता है, यानी हमारा सी पॉइंट क्या होता, यहाँ पे होता है, तो इसको सी डैश लिख रहा हूँ और ये एंगल को 60 डिग्री। तब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट ये वाली लाइन होती है ना, तो यहाँ पे तो हम पाइथागोरस यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो इट मीन्स कि हमें ये शॉर्टेज डिस्टेंस यही होगा ना, ये वाली लाइन, ये टू सी डैश, तो इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक, जबकि अगर डिस्टेंस पूछूं फॉर जर्नी ए टू सी डैश के लिए, तो जर्नी ए टू सी डैश के लिए डिस्टेंस क्या आएगा, तब भी वही रहता, कितना पाथ कवर्ड किया, ये 3 मीटर ही है अभी भी, तो डेट इज 4 प्लस 3 तो ये हो जाता 7 मीटर। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाता, डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे ए सी डैश का लेंथ निकालना पड़ेगा और ये पाइथागोरस से मैं निकाल नहीं पाऊंगा बिकॉज एंगल जो है हमारा 90 नहीं है। इस केस में तो मैं इजीली निकाल रहा था ए टू सी के लिए। ठीक है,
तो ये यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, देखो डिस्टेंस क्या हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो रही है, जैसे जैसे एंगल चेंज कर रहे हैं उस पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। यानी स्केलर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का मैटर डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, ठीक। कितने भी एंगल पे जाओ कुछ मैटर नहीं करता, डायरेक्ट ऐड करते जाओ, ठीक। बट वेक्टर के लिए जैसे जैसे मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, मीन डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है, बेसिक डिफरेंस ऑफ एडिशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब डिराइव करते हैं फॉर्मूले कि कौन कौन से लॉ यूज करके हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो लॉ हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ है। अब ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन क्या क्या डिफरेंस होता है वो समझने की बात है। और देखो अब मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं ए एंड बी, ठीक। सपोज कर लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। वेक्टर ए दिस वन एंड वेक्टर बी दिस वन, और दोनों का, अब देखो वेक्टर में क्या होता है कि जो एरो वाली लाइन होती है दैट इज कॉल्ड हेड, एंड जो पीछे की लाइन होती है दैट इज कॉल्ड टेल। अब दो वेक्टर का अगर टेल टेल कोइंसाइड कर रहा हूँ, ठीक, तो दो वेक्टर का टेल टेल कोइंसाइड कर रहा हूँ, इट मीन्स इसको आगे एक्सटेंड करो और टेल कोइंसाइड कर गया, तो जो रिजल्टेंट होगा, ठीक, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। एक में क्या हुआ हमारा टेल टेल कोइंसाइड कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें जैसे एक वेक्टर ए ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया, ठीक। तो ये एंड दिस इज बी। अब यहाँ देखो क्या डिफरेंस है कि दोनों का, एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में फिगर में क्या है डिफरेंस है, इसमें टेल टेल कोइंसाइड हो रहा है, इसमें हेड एंड टेल कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर मैं रिजल्टेंट बोलूँ, यानी कि अगर एडिशन करके क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा ना, तो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट कौन सी लाइन होगी, तो रिजल्टेंट हो जाएगी हमारी इस केस में दिस वन, और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या बनेगा। देखो अगर मैं इसके वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दूँ और सेम चीज़ वेक्टर ए के एक पैरेलल ड्रॉ कर दूँ, तो बीच वाली जो लाइन हो गई वो क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल हो गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, और ये रिजल्टेंट हो गया, ये बी हो गया, ये लाइन हो गई, ठीक है। अब इस केस में देखो जब हेड एंड टेल कोइंसाइड कर रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगी, ये वाली लाइन होगी। शॉर्टेज अगर डिस्प्लेसमेंट के केस में ले जाओ तो शॉर्टेज डिस्टेंस यही बनेगा ना, ठीक। तो रिजल्टेंट पॉइंट आ गया हमारा ये वाला, क्लियर। अब यहाँ देखो इस डायग्राम के हिसाब से एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मेरा हेड एंड टेल कोइंसाइड कर रहा है तो उसको उसमें फिगर कैसे बनेगा, एक ट्रायंगल की तरह, और रिजल्टेंट आएगा वो दैट इज ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। तो इस जब हेड टेल कोइंसाइड करता है तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, तो जब टेल टेल कोइंसाइड करता है तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। अब देखो दोनों से जो फॉर्मूला डिराइव करके आएगा रिजल्टेंट का, वो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत है, मतलब सिंपल फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत है, बट तुम्हें कैसे यूज करना है फॉर्मूले को वो आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि फॉर्मूला ड्राइव करूँगा और बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है उसको कैसे यूज करना है वो बताऊँगा, ठीक है।